Hello everyone, today we will discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide। तो जो अपना क्वेश्चन है वो 41 क्वेश्चन है, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एन SN2 रिएक्शन। मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है SN2 रिएक्शन का, उसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो हमें दी गई है इनमें से। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, और लिविंग ग्रुप क्या करता है, लीव करता है। तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और अगर हम ट्रांजिशन स्टेट देखें SN2 रिएक्शन का, तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में एक साइड से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ से क्या करता है, जो अपना लिविंग ग्रुप है वो क्या करता है, लीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपना क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। और अगर हम देखें तो ये अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन्वॉल्व बोथ द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, और इलेक्ट्रोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल इन ए टिपिकल SN2 रिएक्शन बाय ए फैक्टर ऑफ 10 विल कॉज द रिएक्शन रेट टू बी। मतलब जो SN2 रिएक्शन होता है उसका अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं बाय फैक्टर 10, तो जो रेट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो जो SN2 रिएक्शन है उसमें रेट क्या होता है, रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 10 से, तो जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर 10। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42 का, वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल इन एन टिपिकल SN2 रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ 3 विल कॉज द रिएक्शन रेशियो 2। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, SN2 का रेट न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना फैक्टर से हम इलेक्ट्रोफाइल का रेट डिक्रीज कर रहे हैं उसी फैक्टर से रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेट और इलेक्ट्रोफाइल का जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 43 का। 44 में हम देखें तो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ an electrophile in SN2 reaction by a factor of 3 and the concentration of nucleophile by a factor of 3 change the reaction rate। हमें ये बताना है कि अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का भी कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, चेंज करें बाय फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, ये अपना रेट है, और ये R1 हम मान लेते हैं। अगर हम R2 देखें तो हम इसका जो कंसंट्रेशन है वो 3 से हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, और 3 से ही हम इसका इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका रेट हो जाएगा वो अगर 3 को हम बाहर निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम जो हमें नया रेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9 टाइम्स जो R1 है उसके 9 टाइम्स होके हमें मिलेगा। तो जो इंक्रीज होता है ये रेट कितना होता है, 9 टाइम्स जो R1 था उसके रिस्पेक्ट में हमें 9 टाइम्स इंक्रीज होके मिलता है, जो नया रेट मिलता है वो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो बी हो जाएगा। जो इंक्रीज होता है वो कितने फैक्टर से इंक्रीज होता है, बाय 9 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। हमें रिएक्टेंट दिया है और प्रोडक्ट हमें बताना है, रिएजेंट दिया है, कौन सा रिएक्शन होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो SN2 रिएक्शन होगा। तो देखो जो हमें रिएक्टेंट दिया है, अगर SN2 रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जो भी अपना लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से अपना न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, S-CH2CH3, ये अपना क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ऊपर से अगर अपना लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो नीचे से अपना क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, इसके बैक साइड से अटैक होता है। अगर लिविंग ग्रुप अपना बिलो से अगर लीव कर रहा है
तो जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो अबो से अटैक करेगा। अगर अबो से लीव कर रहा है तो बिलो से अटैक करेगा। ठीक है, तो जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो जाएगा, बिलो पोजीशन पे आ जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा अपन को, न्यूक्लियोफाइल क्या था, SCH2CH3। ठीक है, और यहाँ पे अपना CH3 था और वेज पे हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट बताना है कि जो रिएक्टेंट दिया है उसमें प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो, जब भी अपने पास हम इस टाइप का अगर क्वेश्चन करते हैं तो जो अपना लिविंग ग्रुप होता है वो जनरली हम कहाँ पे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे देखते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्टिकल पे हमें लिविंग ग्रुप दिया है, तो पहले हमें इसको हॉरिजॉन्टल पे लेके आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे। तो हमने इसको, ये जो नीचे वाला ग्रुप है इसको हमने आर मान लिया। ठीक है, ये अपना आर हमने यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को हमने आर रख दिया यहाँ पे। और अब हम इसका क्या करवाएंगे, रोटेशन करवाएंगे। तो हमने इस वाले बॉन्ड को क्या रखा, फिक्स रखा। ठीक है, और यहाँ पे इवन रोटेशन करवाएंगे। जो हम इवन रोटेशन क्लॉकवाइज भी करवा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी करवा सकते हैं, दोनों साइड से रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम जो इवन चेंज करवाने से, इवन चेंज पॉसिबल होता है और चेंज पॉसिबल नहीं होता है। मतलब देखो, अगर हम इसका नंबरिंग करें 1 2 3, तो देखो 1 कहाँ पे जाएगा, 2 वाले पे जाएगा, फिर 2 वाला कहाँ पे जाएगा, 3 वाले पे जाएगा। बस इतना ही चेंज करवाना है हमें। ठीक है, तो रोटेशन करवाया तो हमें ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, रोटेशन करवाने के बाद में अब यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो कौन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो बैक साइड से अटैक करेगा, तो हमें ये वाला अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो, इसका करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए, बट हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ये वाला हमें नहीं दिया है। इसका मतलब हमें फिर से यहाँ पे रोटेशन करवाना पड़ेगा, जो अपने ऑप्शन दिए हैं, फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, इससे मैच करेगा। ठीक है, तो हम फिर से इसका रोटेशन करवाते हैं। तो रोटेशन करवाने के बाद में हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये कौन से प्रोडक्ट से मैच हो रहा है, जो भी हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन से मैच हो रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो कहाँ से, सॉरी, ये भी अपना मैच नहीं हो रहा, हमने अपोजिट साइड से रोटेशन करवा दिया। ठीक है, देखो, हम मैं यहाँ से रोटेशन करवाते हुए इसका इस साइड से रोटेशन करवाएंगे, तब हमें जो प्रोडक्ट जो अपना ऑप्शन में दिया है उससे मैच होगा। अगर हम इस साइड से रोटेशन करवाते हैं, ये M इस साइड आएगा और हाइड्रोजन इस साइड आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे R था, फिर यहाँ पे अगर हम क्लॉकवाइज करवा रहे हैं तो SH क्या जाएगा, वर्टिकल पे जाएगा, ME यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, हमें जो प्रोडक्ट हमने बना लिया, लिविंग ग्रुप को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले आए, उसके बाद हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो हमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एज इट इज हमें नहीं दिया गया ऑप्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें इसका रोटेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 46 का वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें रिएक्टेंट दिया है हाइड्रोजन OH, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं SOCl2 के साथ में। ठीक है, तो जब भी हम किसी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ में, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो SNI रिएक्शन होता है। और जो हमें प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। मतलब जो लिविंग ग्रुप का जो पोजीशन था वही क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमें SOCl2 के साथ में अगर pyridine दे दिया जाता है, तो वो जो रिएक्शन होगी वो SN2 रिएक्शन होगी। और उसमें हमें SN2 रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है उसके अपोजिट साइड से अपना क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, SNI रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है वहाँ जो SO2 बाहर हो जाएगा, इसमें प्लस में HCl। और यहाँ पे जिस स्टीरियो से अपना लिविंग ग्रुप लीव किया है उसी स्टीरियो पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SNI रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग एनाइंस। हमें 4 एनाइन दिए गए हैं, जब इनको हम अटैच करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो इनका जो लिविंग ग्रुप का जो एबिलिटी है वो हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा जो लिविंग ग्रुप है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, CF3 सल्फर डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, C6H5 सल्फर डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब देखो जो मतलब लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है उसका जो स्टेबिलिटी होता है वो पहले तो हम साइज पे देखते हैं कि मतलब जो एनायन बना है उसका साइज का ऑर्डर क्या है। तो अगर हम साइज देखें तो सब में सेम ही साइज का एटम पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब हमें देखना है मतलब ये कौन सा एनाइन कितना ज़्यादा स्टेबल है बाय रेजोनेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अपने पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, और साथ में जो CF3 है ये स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट से इस जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, अपना फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर अगर हम सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में भी देखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसका जो -I इफेक्ट लग रहा है बट इसका जो -I इफेक्ट होता है वो CF3 से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो इसके बाद में सेकेंड वाला स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड वाले में देखें, थर्ड और फोर्थ में देखें तो जो फोर्थ वाला है उसमें देखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, और इसमें देखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है। तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वो क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल होता है देन रेजोनेंस। तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, इसके बाद में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, सबसे कम थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपना बी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी सा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, सॉरी जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 49 का वो बी हो जाएगा। यहाँ से लीव करेगा तो ये यहाँ से अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव करेगा, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ कौन सा है, अपना बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, रिएक्शन ऑफ R2 ब्यूटेनॉल विद पैराटोल्यूइन सल्फोनेल क्लोराइड इन पेरिडीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद LiBr हमें क्या मिलेगा, मतलब जो अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो पैराटोल्यूइन सल्फोनेल क्लोराइड के साथ में तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, R2 ब्यूटेनॉल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, MEETOH। ठीक है, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को मिलेगा 1, फिर ET को 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अगर हम इसका रोटेशन करवाते हैं 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, S होता है, बट ये जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो अपना क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये S नहीं होगी, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये जो अपना बना है, जो रिएक्टेंट बना है वो क्या हो गया, R2 ब्यूटेनॉल हो गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, THCl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो जो pyridine होता है ये क्या होता है, बेस होता है, तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जो OH है इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, MEET हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, THCl इसके साथ में रिएक्शन करेगा, THCl ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर करेगा, MEET हाइड्रोजन और OTS। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, लिथियम ब्रोमाइड के साथ में, तो यहाँ पे जो रिएक्शन मिलेगा हमें वो कौन सा मिलेगा, यहाँ पे OTS क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और यहाँ पे ये बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा।
यहाँ पे हाइड्रोजन Br और Et। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा। पहले हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि कौन से जो प्रोडक्ट हमें दिया है उससे क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसका ये देखें कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ब्रोमीन को मिलेगी, फिर इथाइल को मिलेगी, फिर मिथाइल को मिलेगी, फिर हाइड्रोजन को मिलेगी। ठीक है, तो अगर 1 2 3 का हम रोटेशन करवाएं तो ये क्या, कौन सा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन में अपना क्या आता है, आर आता है, बट जो फोर्थ पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, इसकी वजह से आर नहीं होके एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, S2 ब्यूटाइल टोसाइलेट बन जाएगा, सॉरी ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा अपना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।